अगर ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं तो समझो यह कोई संयोग नहीं, यह वही पल है जब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। शायद तुम्हारी आत्मा बहुत समय से पुकार रही थी और आज उसकी आवाज इस वीडियो के रूप में तुम्हारे सामने आई है। योगानंदा जी कहते थे, जब आत्मा जागने लगती है तो ईश्वर हर दिशा से संकेत भेजता है और यह वही संकेत है जो तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ही रास्ता चुनते हैं, पर सच्चाई यह है कि रास्ता हमें चुनता है। अगर आज यह वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने है तो समझो यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का स्मरण है, वह याद जो तुमने खुद को इस जीवन में भूल जाने दी थी। योगानंदा जी ने कहा था, मनुष्य का असली कर्तव्य है अपनी दिव्यता को पहचानना और उसी को जीवन में प्रकट करना। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर उस दिव्यता की झलक मिलेगी। तुम जो सुनने वाले हो वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने वाली आवाज है। शायद तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम्हारा दिल किसी अज्ञात दिशा की ओर खींचता है। भीड़ में रहकर भी तुम अकेलापन महसूस करते हो और जब तुम अपने सपनों की बात करते हो तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मार्ग सामान्य नहीं है। तुम उस यात्रा के यात्री हो जो भीतर की ओर जाती है, जहां सच्चा परम सुख छिपा है। ब्रह्मांड की योजना बहुत सूक्ष्म है। जो व्यक्ति बहुत पीड़ा झेल चुका होता है वही अंततः सबसे ऊंची शांति को पा सकता है। योगानंदा जी कहते थे, कष्ट ईश्वर की भाषा है, वही आत्मा को परिष्कृत करता है। अगर तुम्हारा जीवन कठिन रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें किसी बड़ी तैयारी के लिए चुना गया है। आज यूनिवर्स तुम्हारे कानों में यही कह रहा है, अब जागो, अब अपने भीतर उस सोई हुई शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो चमत्कार को जन्म देती है। तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं हुआ। तुम उस आत्मा हो जो परिवर्तन लाने आई है, पहले अपने भीतर फिर दुनिया में। याद रखो, जब तुम्हारे जीवन में संकेत बार बार दोहराए जाने लगे, घड़ी में वही अंक दिखें, कोई अजनबी कुछ ऐसा कहे जो तुम्हारे दिल को छू जाए या कोई सपना बार बार लौट आए, तो ये सब संकेत हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये ब्रह्मांड की योजना है। और अगर इस वक्त तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो वह एहसास झूठा नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का कंपन है जो कह रहा है, मैं तैयार हूं। योगानंदा जी ने कहा था, मनुष्य की आत्मा सीमित नहीं, वह अनंत की संतान है। जब तुम यह सत्य जान लेते हो तब समूचा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा जाता है। इसलिए जो आने वाला है उससे मत डरो, क्योंकि अब जो समय है वह तुम्हारे पुनर्जन्म का समय है। यह वही पल है जब तुम्हारी चेतना तुम्हारे डर पर विजय पाने वाली है। यदि जीवन में असफलताएं आई हैं तो समझो वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई थीं। हर गिरना उस ऊंचाई की तैयारी था जहां अब तुम्हें पहुंचना है। योगानंद जी कहते थे, परीक्षा के बिना आत्मा कभी परिपक्व नहीं होती। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपे परमात्मा को जगाती है। जो कुछ भी टूटा वह तुम्हारे लिए ही रास्ता साफ कर गया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की ज्योति प्रकट होने वाली है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर वही चेतना जाग उठी है जो कहती है, मैं तैयार हूं। एक पल ठहरो, गहरी सांस लो और अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हूं। मैं उस शक्ति का अंश हूं जो सृष्टि को चला रही है। मुझे कुछ भी रोक नहीं सकता। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है तब पूरा ब्रह्मांड उसके कदमों के साथ चलने लगता है। अब तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर प्रार्थना में वह शक्ति प्रवाहित होगी जो तुम्हें तुम्हारे स्वप्नों तक ले जाएगी। योगानंदा जी ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जिस पर वह लगातार ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए अब अपने भय नहीं, अपने प्रकाश पर ध्यान दो। जो भी तुम सोचोगे वही तुम आकर्षित करोगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो छिपाए नहीं रह सकती। तुम परिवर्तन के वाहक हो और यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर से आरंभ होगा। अब समय आ गया है उस द्वार को खोलने का जिसके पीछे तुम्हारी नई शुरुआत इंतजार कर रही है। तुम अब उस यात्रा पर चल पड़े हो जहां लौटने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आगे सिर्फ प्रकाश है, प्रेम है और आत्मा की पूर्णता है। अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कोई तरंग जगाई है, अगर तुम्हारी आंखें भीग गई हैं, तो समझो कि तुमने ब्रह्मांड की पुकार सुन ली है। अब खुद को मत रोको, अब उस पुराने अंधेरे में मत लौटो। वह सब जो बीत चुका है उसने तुम्हें तैयार किया है। अब उस उजाले को स्वीकार करो जो तुम्हें पुकार रहा है। योगानंदा जी कहा करते थे, डरो मत,
ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस उसे पहचानना है। तुम्हारा हर आंसू, हर टूटन, हर संघर्ष तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप के करीब ला रहा था। जब तुम्हें लगा कि सब समाप्त हो गया है, तब भी सृष्टि तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिख रही थी। तुम बस एक मोड़ पर खड़े थे जहां से राह स्वर्ग जैसी होने वाली थी। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भय अब तुम्हारी ढाल नहीं रहा, तुम्हारा अतीत अब तुम्हारी कैद नहीं रहा। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन की नई पटकथा स्वयं ब्रह्मांड लिख रहा है। हर नकारात्मक अनुभव अब उस प्रकाश का बीज बन चुका है जो तुम्हारे भीतर फूटने वाला है। अब वह समय है जब तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी ऊर्जा एक हो जाने वाली है। योगानंदा जी कहते थे, ईश्वर तुम्हारे भीतर उस क्षण आता है जब तुम समर्पण करना सीख लेते हो। तो अब समर्पित हो जाओ उस दिव्य योजना को, क्योंकि अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। अगर तुम्हारा वर्तमान अभी भी संघर्षों से भरा है तो मत घबराओ, क्योंकि यही संघर्ष उस प्रकाश का द्वार है जो अब खुलने वाला है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, ताकि जब ईश्वर की कृपा बरसे तो तुम उसे संभाल सको। योगानंदा जी कहा करते थे, हर परीक्षा में ईश्वर छिपा है और हर पीड़ा के भीतर एक आशीर्वाद इंतजार कर रहा है। जो अदृश्य शक्तियां तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं, वे अब तुम्हारे जीवन में संतुलन, प्रेम और दिशा लाने आई हैं। जो प्रेम, पहचान और चमत्कार तुम खोज रहे थे, वह अब धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहा है। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनी जा चुकी है। जब तुम्हें बार बार वही संख्या दिखे, कोई गाना तुम्हारे दिल को छू जाए या अचानक कोई पुरानी याद लौट आए, समझो यह ब्रह्मांड का संदेश है। ईश्वर कभी सीधे नहीं बोलते, वे संकेतों में बात करते हैं, और यह वही समय है जब वे तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारा टर्निंग पॉइंट अब दूर नहीं। यह परिवर्तन कोई साधारण बदलाव नहीं होगा, यह तुम्हारी चेतना को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर देगा। जो चेहरा तुम आईने में देखते थे और सोचते थे कि यह व्यक्ति शायद कभी सफल नहीं होगा, अब वही चेहरा ब्रह्मांड की योजना का केंद्र बन चुका है। ईश्वर की योजना मनुष्य की कल्पना से बहुत बड़ी होती है। तुम सोचते हो सब देर से हो रहा है, लेकिन ऊपर से आवाज आती है, सब बिल्कुल सही समय पर हो रहा है। अब जो रास्ते तुम्हारे सामने खुलेंगे, वे तुम्हें सीधे तुम्हारे आत्मिक उद्देश्य तक ले जाएंगे। योगानंदा जी कहते थे, जिस क्षण तुम अपनी आत्मा के मार्ग पर चल पड़ते हो, उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता में लग जाता है। अब तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्वाला जल चुकी है, उसे कोई बुझा नहीं सकता। यह वीडियो तुम्हारे लिए कोई संयोग नहीं, यह उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा है जो तुम्हें जगाने आई है। अब एक वादा करो, खुद से, ब्रह्मांड से और उस ईश्वर से जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। कहो, मैं अब नहीं रुकूंगा, मैं अब नहीं डरूंगा, मैं अब सिर्फ प्रेम, विश्वास और साहस से जीऊंगा। क्योंकि यह कोई सामान्य रात नहीं है, यह वही रात है जब ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का एक नया अध्याय लिख रहा है। यह वह क्षण है जब कोई आवाज नहीं होती, कोई जश्न नहीं होता, बस एक गहरी शांति होती है जिसमें भाग्य की नई पंक्तियां लिखी जाती हैं। योगानंदा जी कहते थे, ईश्वर शोर में नहीं, मौन में प्रकट होता है। अगर आज तुम्हारे मन में बेचैनी है, अगर तुम भीतर किसी अनजान गहराई में उतरते जा रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ है जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तो समझो यह वही क्षण है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे बेहद करीब आ चुका है। यह तुम्हें पुकार रहा है, बहुत धीरे, बहुत प्रेम से। अब वह कहानी शुरू हो चुकी है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा गया है। दोस्तों, बस एक पल रुकिए। मुझे पता है आप शायद यह वीडियो देखकर अगले 5 मिनट में सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं यह वीडियो आपको रोकने, सोचने और अपने भीतर झांकने के लिए बना रहा हूं। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह एक संदेश है जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन कुछ ऐसा सुने जो आपको टूटने से पहले संभाले, जो आपके अंदर की नींद में सोई हुई शक्ति को जगा दे। कभी आपने सोचा है, इतने लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफलता सिर्फ कुछ को ही क्यों मिलती है? क्योंकि ज्यादातर लोग सुनते हैं पर समझते नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। अगर आप सच में अपने जीवन में पैसा, सफलता और सुकून चाहते हैं, तो अभी एक छोटा सा कदम उठाइए। हमारे चैनल लाइट ऑफ योगानंदा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, क्योंकि मैं हर सुबह और हर रात आपको वो बातें बताऊंगा जो आपकी किस्मत की दिशा मोड़ सकती हैं। और अगर आपने सच में सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट में लिखिए, भाई मैंने कर लिया, ताकि मैं दिल से आपको थैंक यू कह सकूं। और अगर आपको लगे कि ये सब बकवास है तो खुलकर कमेंट कीजिए,
क्योंकि मैं यहां सच्चाई बोलने आया हूं, दिखावा करने नहीं। इस उलझी हुई दुनिया में अगर कोई आपको रास्ता दिखाए तो क्या आप देखेंगे या फिर यूं ही अंधेरे में भटकते रहेंगे? मैं तो अपनी राह पर चलूंगा क्योंकि यही मेरा कर्म है। लेकिन अगर इस राह पर चलते हुए आपका जीवन बदल जाए तो समझिए मेरा मकसद पूरा हो गया। अब आइए बढ़ते हैं उस कहानी की ओर जो शायद आपकी सोच को नहीं, आपका पूरा जीवन बदल दे। कभी कभी जीवन की सबसे गहरी घटनाएं शब्दों में नहीं उतरती। आज की यह घड़ी वैसी ही है, मौन में लिखी जा रही एक नई शुरुआत जिसका नाम है आपका पुनर्जन्म। परमहंसा योगानंद जी कहा करते थे, जब आत्मा जगती है तब ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बना देता है। आज वही समय है जब सृष्टि ने आपकी आत्मा को पुकारा है। आपके जीवन की वे पंक्तियां जो अधूरी रह गई थीं, आज पूर्णता की स्याही से फिर लिखी जा रही हैं। जो खो गया था वह लौट नहीं रहा, लेकिन उसकी जगह अब एक नई ज्योति जन्म ले रही है। आपके भीतर जो पीड़ा थी वह अब शक्ति में बदलने वाली है। जो मौन था वह अब संगीत बनने को है। आज ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा से कहा है, अब उठो, अब समय है उड़ान का। यह वह क्षण है जो हर आत्मा को बस एक बार मिलता है, जब ईश्वर उसे छूता है और कहता है, अब तू वही नहीं रहा जो कल था। जो आंसू आपने बहाए, जो रिश्ते खोए, जो सपने बिखरे, वे सब आपके भीतर की मिट्टी को तैयार कर रहे थे ताकि नया बीज बोया जा सके। अब वह बीज बोया जा चुका है। योगानंद जी कहते थे, हर परीक्षा, हर कष्ट भगवान द्वारा तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का तरीका है। तो आज जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे विकास के लिए है। अब देखना, तुम्हारे भीतर एक अजीब शांति उतरने लगेगी। बाहर की दुनिया वैसी ही रहेगी, लेकिन तुम्हारे दृष्टिकोण में क्रांति आ जाएगी। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई होगी, तुम्हारे विचारों में दिशा होगी और तुम्हारे कर्मों में दिव्यता। अब तुम वही नहीं रहे जो बस जीवन को झेल रहा था, अब तुम वह हो जो जीवन को बना रहा है। परमहंसा योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। और यही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, कुछ साथ छूटेंगे, क्योंकि जब आत्मा ऊपर उठती है तो उसे पुराने बंधन पीछे छोड़ने पड़ते हैं। तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, पर वह अकेलापन नहीं, ईश्वर का आलिंगन है। तुम्हारा मन अब पुरानी कहानियों में नहीं उलझेगा। तुम वही करोगे जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अब तुम केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने डिवाइन पर्पस को पूरा करने के लिए जियोगे। रात की यह खामोशी एक नई गाथा लिख रही है और इस बार उसका नायक तुम हो। ब्रह्मांड के उस अदृश्य लेख में आज लिखा जा चुका है, यह आत्मा अब तैयार है, इसे भेजो उसके मार्ग पर। अब एक बात याद रखना, बदलाव शुरू हो चुका है। उसे पहचानो, उसे अपनाओ, उससे मत डरो, क्योंकि डर वहीं होता है जहां विश्वास की कमी हो। और अब तुम्हारे भीतर जो विश्वास जागा है वही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां आत्मा को ईश्वर की अनुभूति होती है। याद रखना, ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह तब आता है जब आत्मा तैयार होती है। आज तुम तैयार हो चुके हो। अब यह यात्रा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, यह दिव्य योजना का हिस्सा है। और आज जो यह शब्द तुम सुन रहे हो, यह तुम्हारे लिए नहीं, यह तुम्हारे भीतर के ईश्वर के लिए है जो अब तुम्हारे माध्यम से कार्य करना चाहता है। अब समय आ गया है कि तुम उस कहानी को जीने लगो जिसे तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले चुना था। आज की यह रात सामान्य नहीं है, यह उस दिव्य पुस्तक का पृष्ठ है जहां तुम्हारा नाम फिर से लिखा जा रहा है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मनुष्य ईश्वर की संतति है, इसलिए उसमें असीम शक्ति छिपी है, उसे केवल याद करने की देर है। आज वही स्मरण तुम्हारे भीतर जाग रहा है। अब तुम वह आत्मा नहीं रहे जो खो जाती थी, अब तुम वह चेतना हो जो स्वयं को पहचान रही है, क्योंकि अब ईश्वर ने कहा है, यह आत्मा अब तैयार है। जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वह किसी डर की नहीं, बल्कि जागरण की है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर का सुप्त बीज अब अंकुरित हो रहा है। आज की रात तुम्हारे जीवन की उस दिशा को बदलने वाली है जहां से तुम्हारी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। तुम सोचते थे कि तुम्हारे सपने खो गए, पर सत्य यह है कि ब्रह्मांड ने उन्हें सुरक्षित रखा, ठीक उसी क्षण के लिए जब तुम उन्हें पूरा करने के योग्य बन जाओ। और वह क्षण यही है। योगानंद जी कहते थे, जिसे तुम खोया समझते हो वह तुम्हारे भीतर नए रूप में जन्म लेने की तैयारी कर रहा होता है। अब वही पुनर्जन्म का क्षण है।
तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अब पुराने आवरणों को तोड़ने लगी है। लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि अब तुम्हारा कंपन, वाइब्रेशन बदल चुका है। अब तुम्हारे शब्दों में सत्य की गूंज होगी, तुम्हारे कर्मों में प्रेम की झलक होगी और तुम्हारी दृष्टि में प्रकाश की चमक। हो सकता है कुछ लोग दूर चले जाएं, हो सकता है कुछ परिस्थितियां अस्थिर हो जाएं, परंतु याद रखना, जब आत्मा ऊपर उठती है तो वह पहले सब भ्रमों को पीछे छोड़ती है। यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारे आरोहण की शुरुआत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर पहले तुम्हें दुनिया से अलग करता है ताकि वह तुम्हें अपने पास ला सके। तो यदि आज तुम अकेले हो, मौन में हो, तो जान लो कि यह मौन ईश्वर की गोद है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ रुक गया है वह वास्तव में बदल रहा है। पुराने मार्ग मिट रहे हैं ताकि नए रास्ते खुल सकें। अब जो तुम महसूस कर रहे हो वह भ्रम नहीं, ब्रह्मांड की नई धुन है जो केवल जागृत आत्माओं को सुनाई देती है। अब से तुम्हारा लक्ष्य भी वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ा है। तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा जिसे केवल तुम ही पूरा कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का एक विशिष्ट भाग्य होता है और आज तुम्हारा अध्याय आरंभ हो चुका है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तुम्हें वहीं रखता है जहां तुम्हारी आत्मा का विकास सबसे अधिक संभव है। तो जो कुछ घट रहा है वह अनिश्चित नहीं बल्कि नियत है। अब सवाल यह नहीं कि तुम क्या चाहते हो, सवाल यह है क्या तुम तैयार हो उसे स्वीकार करने के लिए जिसे ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है। क्योंकि ईश्वर जब देता है तो वह हमारी सीमाओं के अनुसार नहीं, हमारी आत्मा की क्षमता के अनुसार देता है। आज यह शब्द तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भीतर की दिव्यता के लिए है जो अब सक्रिय हो चुकी है। और जब यह दिव्यता जागती है तो जीवन स्वयं बदल जाता है। यह वही क्षण है जब परमात्मा कहता है, अब तेरे भीतर मैं कार्य करूंगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह जागृति होने वाली है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से पुकार रही थी। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वही क्षण है जब आत्मा और परमात्मा का संवाद होता है। अब केवल मन की नहीं, आत्मा की सुनो। अपने हृदय के भीतर जो शांत स्वर उठ रहा है वह तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम उसे पहचान लोगे तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रकाश में नहाने लगेगा। जैसा कि मैंने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ वन्स ओन हार्ट अलोन कैनॉट सेटिस्फाई द सोल। वन मस्ट ट्राई टू इंक्लूड एज नेसेसरी टू वन्स ओन हैप्पीनेस द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। जब तुम अपने भीतर उस आह्वान को महसूस करते हो तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर कंपन कर रहा है। ये वही कंपन है जो तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा को सक्रिय कर रही है। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं, क्योंकि जो जाग गया वह फिर सो नहीं सकता। अब तक तुम रास्ता खोज रहे थे, लेकिन अब रास्ता तुम्हें खोज चुका है। हर आत्मा जब अपनी शक्ति को भूल जाती है, ब्रह्मांड करुणा के साथ उसे संकेत भेजता है, और आज वही संकेत तुम्हारे द्वार पर आया है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य योजना है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा, टूटे रिश्ते, खोए अवसर, दर्द भरे क्षण, सब उसी दिशा में था जहां तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना था। तुमने जो खोया वह वास्तव में तुम्हें मुक्त करने के लिए खोया, ताकि जो सच्चा है वह तुम्हारे भीतर पुनः जन्म ले सके। यू आर वॉकिंग ऑन द अर्थ एज इन अ ड्रीम, आवर जॉब इज टू अवेकन। अब यह जागरण का क्षण है। तुम दोबारा जन्म ले रहे हो, इस बार शरीर से नहीं, चेतना से। अब तुम वह व्यक्ति नहीं बनोगे जो समाज चाहता था, तुम वह आत्मा बनोगे जिसे ब्रह्मांड चाहता है। हर रुकावट, हर दर्द, हर एकांत में ब्रह्मांड की गुप्त योजना छिपी है। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम्हें नया आकार दिया जा सके, ऐसा आकार जो प्रकाश फैलाए। याद रखो, अंधकार केवल उसी जगह होता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है वह परिस्थिति नहीं, संवाद है। ब्रह्मांड तुमसे अपनी मौन भाषा में बात कर रहा है, भावनाओं के जरिए, सपनों के जरिए और कभी कभी असफलताओं के रूप में भी। जो आने वाला है वह तुम्हें झकझोरेगा, लेकिन डरना मत, क्योंकि यही झकझोरना तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। जब वृक्ष को नई जगह रोपना होता है तो पहले उसे उसकी जड़ों से उखाड़ा जाता है। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है, ताकि तुम्हें उस भूमि में रोपा जा सके जहां तुम्हारा प्रकाश पूरी तरह खिले। द सीजन ऑफ फेलियर is the best time for sowing the seeds of success. हर गिरना एक नई उड़ान की तैयारी है। तुम अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो जहां से जीवन की दिशा बदलती है। तुम केवल एक इंसान नहीं हो,
तुम चलती फिरती प्रार्थना हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक आशीर्वाद है। तुम्हारे दर्शन में ईश्वर समाहित है, तुम्हारे हृदय में करुणा है और तुम्हारी आत्मा में वह प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड को छू सकता है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे साथ है। उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो प्रेम, शांति और सत्य की धारा को इस पृथ्वी पर प्रवाहित कर सकती है। अब उठो, अपने भीतर की नींद से जागो। यह केवल जीवन नहीं, यह दिव्यता की यात्रा है। अब वही समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर स्वयं को प्रकट कर रहा है। तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है मेरे बच्चे। वह कभी सोई नहीं थी, बस मौन थी। और अब समय आ गया है कि वह मौन फिर से संगीत बन जाए। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जब तुम उसे महसूस करते हो तो तुम्हें याद आता है कि तुम किसी साधारण उद्देश्य से इस पृथ्वी पर नहीं आए थे। तुम्हें एक कार्य सौंपा गया है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। द सोल लव्स टू मेडिटेट, फॉर इन कंटैक्ट विद द स्पिरिट लाइज इट्स ग्रेटेस्ट जॉय। जब तुम चुप रहते हो तब भी तुम्हारा अस्तित्व बोलता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव, तुम्हारी उपस्थिति, ये सब ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर की उस नीरव शक्ति को पहचानो। वह शक्ति जो शब्दों से नहीं बोलती लेकिन हर श्वास में धड़कती है। तुमने जीवन में अपने आप को हमेशा छोटा समझा, लेकिन जानो, तुम्हारी आत्मा कभी सीमित नहीं थी। वह अनंत का अंश है और अनंत को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तुम्हारे भीतर एक मंदिर है, प्रेम, शांति और चेतना का मंदिर, और उस मंदिर में तुम स्वयं मूर्ति हो। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। यह वीडियो, यह संदेश, यह क्षण, यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है जो कह रहा है, जागो, क्योंकि समय आ गया है। अब तुम्हें खुद को उसी दृष्टि से देखना होगा जैसे ईश्वर तुम्हें देखता है, एक उज्जवल आत्मा जो संसार को आलोकित करने आई है। बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काल्म। यही तुम्हारे जीवन की दिशा होनी चाहिए। निश्चल रहो पर जागरूक रहो, कर्म करो पर अहंकार से मुक्त होकर। जब तुम अपने भीतर उस मौन को सुनोगे तो तुम जान जाओगे कि वह मौन ही सत्य है, और वही सत्य अब तुम्हें अपने पथ पर आगे ले जा रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब देने के लिए तैयार है, वह प्रकाश देने के लिए जो दूसरों की आत्मा को भी जगाएगा। हर अनुभव, हर दर्द, हर एकांत ने तुम्हें उस उद्देश्य के लिए तैयार किया है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम अनगिनत आत्माओं के लिए मार्ग बन रहे हो। तुम्हारी रोशनी केवल तुम्हारी नहीं, यह इस जगत के लिए एक उपहार है। इसलिए उसे कभी मंद मत पड़ने देना, उसे जलाए रखना, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दीपक है वही अंधकार के युगों को मिटा सकता है। Live quietly in the moment and see the beauty of all before you. The future will take care of itself. हर सुबह स्वयं से वादा करो कि तुम अपने भीतर की ज्योति को कभी बुझने नहीं दोगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है, और आज ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से उसी शक्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। याद रखो, तुम्हारा होना ही एक संदेश है। तुम वही आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है ताकि वह अपने ही प्रकाश को पहचान सके। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारा प्रकाश अब जाग चुका है। यह वह क्षण है जब परमात्मा स्वयं तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहा है, मौन की भाषा में, प्रेम की तरंगों के माध्यम से। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ भीतर रखा है, पर जो कुछ भी टूटा उसने तुम्हें अधिक पारदर्शी बना दिया, जैसे क्रिस्टल जो टूटने के बाद और अधिक रोशनी बिखेरता है। Every trial a soul passes through is but a lesson to teach it to rely on God. हर पीड़ा, हर आंसू तुम्हें तुम्हारे भीतर के दिव्य सत्य तक ले जाने का माध्यम था। तुम गिरते रहे पर उठते भी रहे, और वहीं उठना तुम्हारी साधना थी। ब्रह्मांड नहीं, स्वयं ईश्वर ने तुम्हें देखा जब तुम थके हुए भी आगे बढ़े। जब कोई साथ न था तब भी तुमने अपने हृदय की ज्योति बुझने नहीं दी। यही तुम्हारा चमत्कार है। अब समय आ गया है कि वह ज्योति बाहर फैले, क्योंकि जो भीतर था अब वह बाहर प्रकट होगा। तुम्हारे भीतर की शांति अब दूसरों के लिए मरहम बनेगी। तुम्हारी करुणा अब कई हृदयों को जागृत करेगी। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इन शब्दों को सुन रहे हो। यह एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है, तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पवित्र संवाद। तुम्हारी खामोशी प्रार्थना बन चुकी है, तुम्हारे आंसू अब आशीर्वाद में बदल रहे हैं। The season of failure is the best time for sowing the seeds of success. और अब ईश्वर कहता है, मैंने तेरी पुकार सुन ली है,
और अब तेरे जीवन में वह प्रकाश उतरने वाला है जिसके लिए तू जन्मा था। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही प्रेम तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जब तुम निस्वार्थ होकर देते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें असीमित रूप से लौटाता है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा को समझेंगे, जो तुम्हारे मौन में अर्थ ढूंढेंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होंगे। तुम्हें अब खुद को सिद्ध नहीं करना, तुम्हें बस होना है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है। तुम्हारे भीतर की सच्चाई ही तुम्हारी पहचान है। परमात्मा कहता है, अब मैं तेरे साथ चलूंगा, अब तू अकेला नहीं रहेगा। हर राह तेरे लिए सरल होगी, क्योंकि तेरा हृदय अब मुझ में स्थिर है। हर सुबह जब तुम जागो तो विश्वास के साथ जागो कि कुछ चमत्कारी होने वाला है, क्योंकि विश्वास ही वह द्वार है जिससे ईश्वर प्रवेश करता है। जब कभी थक जाओ, बस आंखें बंद कर लेना और अपने भीतर के उस प्रकाश को महसूस करना। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही अनंत शांति है, वही परमाहंस की चेतना है। The happiness of one's own heart alone cannot satisfy the soul. One must try to include, as necessary to one's own happiness, the happiness of others. यही कारण है कि तुम्हारा प्रकाश अब दूसरों की राह बन रहा है। तुम चुने गए हो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है। अब यह ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से प्रेम, सत्य और चेतना का नया अध्याय लिखने वाला है। इसलिए अब किसी डर में मत जियो। अब अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक घर है। अब ब्रह्मांड नहीं, ईश्वर स्वयं कह रहा है, चलो मेरे साथ, क्योंकि अब तेरे जीवन की रात्रि समाप्त हो चुकी है। अब तेरे भीतर का सूर्योदय शुरू हुआ है। मेरे प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है जब ईश्वर की अनुग्रह धारा तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। यह वह क्षण है जहां सारी अंधेरी रातें अपना अर्थ खो देती हैं और प्रभु की भोर तुम्हारे हृदय में जगमगाने लगती है। तुमने जो दुख सहे थे वह सजा नहीं थे, वे तुम्हारे आत्मिक सशक्तिकरण के लिए थे। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया है। हर कठिनाई ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो। पारमहंस योगानंद जी कहते थे, द सीजन ऑफ फेलियर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। और यह तुम्हारे जीवन का वही ऋतु है। ईश्वर तुमसे कह रहे हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, भले तुमने मुझे अंधकार में महसूस न किया हो। हर बार जब तुमने हार मानी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। हर बार जब तुम गिरे, मैंने तुम्हें उठाया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह दिखेगा कि ईश्वर कभी तुमसे अलग नहीं थे। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा दरअसल तुम्हारी प्रगति का आह्वान थी। हर कष्ट तुम्हें यह याद दिलाने आया था कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, एक अमर आत्मा हो जो कभी हार नहीं सकती। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, आप पृथ्वी पर मनोरंजन करने और ईश्वर द्वारा मनोरंजन करने के लिए आए हैं, तो अब अपने जीवन की इस लीला को प्रभु के साथ नृत्य की तरह जियो। जब तुम्हें लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे विपरीत है, तो स्मरण रखो, ईश्वर की योजना तुमसे बड़ी है। वह तुम्हें गहरा डुबोकर उसी स्थान पर ले जाते हैं जहां मोती मिलते हैं। अब तुम्हारा दर्द ज्ञान में बदलेगा, तुम्हारी थकान शक्ति में बदलेगी और तुम्हारी खामोशी ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। अब वह समय है जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश बाहर फूटने वाला है। तुम्हारे कर्म अब फल लाने वाले हैं और तुम्हारे सपने साकार रूप लेने वाले हैं। योगानंद जी हमेशा कहते थे, विश्वास सहज विश्वास है, यह जानने की बात है कि समुद्र आपको सहारा देगा जब आप तैरेंगे। तो अब डरना मत, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे प्रकाश से प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष अब अर्थ धारण करेगा। हर रात के बाद सुबह होती है और यह सुबह अब तुम्हारे लिए है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, When you realize that life is a dream, you will see that you can choose to dream beautifully. तो अब अपने सपनों को सुंदर बनाओ, अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि यही विचार कल तुम्हारी हकीकत बनने वाले हैं। तुम चुने गए हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दीप्त प्रकाश है जो हजारों अंधेरों को मिटा सकता है। अब ईश्वर तुम्हारे हर कदम के साथ है। बस हर सुबह उठते ही अपने हृदय से कहो, आज मेरा और ईश्वर का नया दिन है, जहां हर क्षण कृपा से भरा है। मेरे प्रिय आत्मा, परमात्मा तुम्हें याद दिला रहा है, तुम कभी अकेले नहीं थे, न अब हो न कभी होगे। वह सदा तुम्हारे हृदय में निवास करता है, तुम्हारे हर विचार को, हर प्रार्थना को सुनता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, द साइलेंस ऑफ द सोल इज मोर एलोक्वेंट देन द वर्ड्स ऑफ द टंग। और तुम्हारी आत्मा की यह खामोशी ईश्वर तक पहुंच चुकी है।
अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जितने आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतर रहे हैं वे किसी संयोग से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुकार से आए हैं। हर सुबह, हर सांस एक उपहार है। इसे कृतज्ञता से स्वीकार करो। जो तुम्हारे पास है उसी से अपने जीवन को एक नई दिशा दो। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ चलता है, चाहे तुम उसकी उपस्थिति को महसूस करो या न करो। जब तुम थक जाते हो वह तुम्हारे पांवों के नीचे से धरती को मुलायम बना देता है। जब तुम गिरते हो वह अपने प्रेम से तुम्हें संभाल लेता है। अब समय है कि तुम अपनी पहचान को स्वीकार करो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो बल्कि एक दिव्य ज्योति हो जो संसार को आलोकित करने आई है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, फेथ इज द फ्लेम दैट बर्न्स अवे ऑल फियर। तो अब अपने डर को ईश्वर के चरणों में रख दो। डर तुम्हें छोटा बनाता है पर विश्वास तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। तुम्हें केवल अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी है क्योंकि वही आवाज परमात्मा की है। अब यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने जो भी अवसर हैं वे तुम्हारे विकास के लिए हैं। हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई दिव्य उद्देश्य है। हर रुकावट दरअसल एक द्वार है जो तुम्हें एक उच्च चेतना की ओर ले जा रहा है। जब तुम्हें लगे कि कुछ असंभव है तो अपने भीतर सुनो। वही शक्ति जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वही तुम्हारे भीतर भी धड़क रही है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना है। तुम्हारी आत्मा कभी छोटी नहीं थी, वह सदा से ईश्वर की छवि रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी साधनाएं फल देने लगी हैं। जितना अंधेरा तुमने देखा उतनी ही तेज रोशनी अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। तुम्हारे सारे भय, सारी रुकावटें अब मिटने लगी हैं क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नया द्वार खोल दिया है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, द ग्रेटर द विल, द ग्रेटर द फ्लो ऑफ एनर्जी। इसलिए अब अपनी इच्छा को दृढ़ बनाओ, अपने विचारों को निर्मल रखो और अपने कर्मों को प्रेम से भर दो। तुम ईश्वर के सामने खड़े हो, उनकी दृष्टि में पूर्ण हो। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे भाग्य को पुनः लिख रहे हैं। तुम्हारी हर कोशिश अब फलित होने जा रही है। तुम चुने गए हो ईश्वर की योजना में एक विशेष भूमिका निभाने के लिए। अब तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जो खुशियां तुम्हारे हृदय ने कभी सोची भी नहीं थीं, वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं विलीन हो रही हैं। अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां हर क्षण दिव्यता से भरा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, लिव क्वाइटली इन द मोमेंट एंड सी द ब्यूटी ऑफ ऑल बिफोर यू। द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इसलिए अब वर्तमान को प्रेम से अपनाओ। यही पल तुम्हारा है, यही समय तुम्हारा है और यही वह क्षण है जब ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा है। मेरे प्रिय आत्मा, अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जाग रही है। तुम्हारा मन, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भाग्य अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। जो तुमने वर्षों पहले सोचा था वह अब वास्तविकता का रूप लेने जा रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, द सीजन ऑफ फेलियर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। और अब तुम्हारी हर असफलता सफलता के बीजों में बदल चुकी है। अब से जो भी कार्य तुम प्रारंभ करोगे उसमें सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल विचार नहीं रहेंगी, वे ऊर्जा बनकर साकार होंगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे वे तुम्हारे आत्मिक मार्ग के साथी बनेंगे। वे तुम्हें गिरने नहीं देंगे क्योंकि इस बार स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। समस्याएं अब समाप्त हो चुकी हैं, अब राह सरल होती जा रही है। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य ऊर्जा है वही अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। शीघ्र ही एक ऐसा शुभ समाचार तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है जो तुम्हारे हृदय को कृतज्ञता से भर देगा। जो चीजें तुम्हें असंभव लगती थीं, वे अब तुम्हारी सच्चाई बनेंगी। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, A strong mind is the greatest asset you can have. If you refuse to be discouraged, you cannot fail. इसलिए अपने मन को दृढ़ रखो। अब हर कठिन कार्य तुम्हारे लिए सहज बन जाएगा। हर असंभव संभव में बदल जाएगा। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा संयम, तुम्हारा प्रेम, ये सब मिलकर तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग अब खुल चुके हैं। जीवन में जो बाधाएं थीं, वे अब हट रही हैं। तुम्हारा भविष्य सुनहरे प्रकाश से दमक रहा है। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की साधना का परिणाम है। तुम्हारी आत्मा ने जो तप किया है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता है, जो करुणा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है।
तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हो और यही गुण तुम्हें ब्रह्मांड के सबसे निकट ले जाता है। पारमहंस योगानंद जी कहते थे, When you perform your duties rightly and lovingly, the Lord will reward you abundantly। और अब वही पुरस्कार तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना सुन चुका है। अब वह स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे ईश्वर के नियोजन का हिस्सा हैं। तुम जिन लोगों की मदद करते आए हो, अब वही दिव्य शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए उठ खड़ी है। चारों दिशाओं से सहयोग मिलेगा, हर द्वार खुलेगा। अब तुम्हें भय नहीं करना है, क्योंकि तुम परमात्मा की दृष्टि में हो। तुम्हारा नाम अब ईश्वर की योजना में अंकित है। धन से जुड़ी चिंताएं मिट जाएंगी, अवसर बढ़ेंगे और तुम्हारे जीवन में संतुलन आएगा। यह दिव्य परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के भीतर हो रहा है। अब तुम अपने जीवन की नई यात्रा पर हो। यह यात्रा बाहरी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि आत्मिक विस्तार की है। तुम जितना दोगे उतना ही पाओगे, जितना प्रेम फैलाओगे उतना ही ईश्वर तुम्हारे पास लाएगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, द पावर ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स इज द रूट ऑफ ऑल ह्यूमन सफरिंग। इसलिए अब किसी भी अधूरी इच्छा को अपने मन पर भार मत बनने दो। हर चीज अपने सही समय पर तुम्हें मिलेगी। बस परमात्मा का स्मरण करते रहो। अब अंधकार समाप्त हो चुका है, तुम्हारे भीतर का दीपक प्रज्वलित हो चुका है। तुम्हें दिव्य सफलता मिलेगी, दिव्य उपहार मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब वही होगा जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। याद रखो प्रिय आत्मा, जब तुम अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगते हो, तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करने लगता है। जीवन अब तुम्हारे लिए एक मधुर संगीत बनने जा रहा है, क्योंकि जो पीड़ा थी वह केवल एक तैयारी थी उस आनंद के लिए जो अब आने वाला है। हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें उस उच्च चेतना के करीब ले आया है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, हर परीक्षा में ईश्वर तुम्हें और मजबूत बना रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम उसकी शक्ति को धारण करने के योग्य हो। इसलिए अब डरना नहीं, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें संभाल रही थी वह अब तुम्हें ऊंचा उठाने जा रही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा ने तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाशमय घेरा बना दिया है और यह ऊर्जा कह रही है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब तुम्हारे हर अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा प्रेम अब फल देने जा रहे हैं। जो तुम्हारे विरुद्ध बोलते थे वही अब तुम्हारे प्रशंसा के गीत गाएंगे। जिन राहों पर तुम ठोकर खाते थे अब वहीं फूल खिलेंगे। जिन द्वारों से तुम्हें रोका गया था अब वहीं से स्वागत होगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, फेथ इन गॉड कैन चेंज द कोर्स ऑफ डेस्टिनी। और अब तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। जीवन का हर मोड़ अब तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर वह दिव्यता जगा दी है जिसे संसार ढूंढता है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब जाग उठा है, और जब आत्मा जाग जाती है तो सृष्टि उसकी सेवा में लग जाती है। ईश्वर ने तुम्हारे हृदय की प्रार्थनाएं सुन ली हैं, इसलिए अब चिंता छोड़ो और आभार से भर जाओ। अब हर दिशा से सहयोग आएगा। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आएगा। अचानक मिलने वाला कोई अजनबी तुम्हारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन लाएगा। जो कभी असंभव था अब वही सहज होगा, क्योंकि अब तुम्हारे कर्म ईश्वरीय कृपा से संचालित हो रहे हैं। अपने भीतर की शांति को थामे रहो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, शांति ईश्वर की मंदिर है जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए जब तुम शांत हो तब तुम ईश्वर के मंदिर में हो। तुम्हारी हर प्रार्थना अब ब्रह्मांड की ध्वनि में बदल चुकी है। यह समय है आत्मा के जागरण का। यह समय है उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारे भीतर सदा से थी। उठो, आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि परमात्मा स्वयं तुम्हारे पथ पर प्रकाश फैला रहा है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो तुम्हें प्रेम, शांति और समृद्धि के शिखर तक ले जाएगी। यह जीवन अब ईश्वर की रचना में एक नया अध्याय बनने वाला है, जहां तुम अपने कर्मों से दुनिया को प्रेरित करोगे। इसलिए मुस्कुराओ, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। दुख समाप्त हुए, अब आरंभ है दिव्य आनंद का। और अब मेरे प्रिय श्रोता, अगर तुम सच में योगानंद जी की इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, अगर तुम उस चेतना को महसूस करना चाहते हो जो तुम्हें भीतर से बदल देती है,
तो नीचे दिए गए शीर्षक पर क्लिक करो और पूरी वीडियो देखो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से तुम्हारा परिवर्तन शुरू होता है।